का समझे थे, हैं? कि तुम ही बहुत बड़े गुंडा हो। ये इलाहाबाद है, पहले गोली बाद में बोली, समझे का? प्रयागराज यानी संगम नगरी। प्रयागराज का नाम तब इलाहाबाद हुआ करता था। संगम के तट पर पानी शीशे की तरह चमकता था। हर कोई संगम के साहिल पर बैठकर आराम करता था। 1980 के दशक में इलाहाबाद की सूरत बदल रही थी। बड़े बड़े सरकारी ठेकों की बोली लग रही थी। बदलते इलाहाबाद में छात्र नेताओं और शहर के दबंगों में रईस बनने की होड़ लग गई। कल ठेका छोटे हैं, मुंशी जी को बोल दीजिएगा कि ठेका हमका ही चाहिए। जी भैया। अगर ठेका हमको नहीं दिए तो बोल देना कि मुंशी ऊपर जाएंगे। प्रयागराज की गलियों में अतीक नाम के गुंडे का कहर दिखने लगा। अतीक शहर में वसूली करने लगा और धीरे धीरे प्रयागराज में अपने पांव जमाने लगा। भैया अतीक क्या आदमी है? हफ्ता दो। अतीक क्या आदमी है तुमसे तुम्हें पता नहीं है क्या? हफ्ता आगे से ध्यान रखना, ठीक है? हाँ भाई, हफ्ता दे। तुझे पता नहीं है किस चीज का हफ्ता? अतीक क्या आदमी है हम? देवे ना? बिल्कुल बाबूजी, लीजिए। ला, आगे से ध्यान रखना है। अरे बिल्कुल बाबूजी। ठीक है? बस तो ला भाई, हफ्ता निकाल। जब पता नहीं है हम अतीक क्या आदमी है। जल्दी आगे से ध्यान रखना, तो बात समझ में। ठीक है? वरना दोबारा समझाएंगे नहीं। अतीक अहमद का आतंक प्रयागराज से बाहर फैलने, मारपीट, हत्या, जमीनों पर कब्जा, हफ्ता वसूली। अतीक क्या आदमी है तुमसे तुम्हें पता नहीं है क्या? हफ्ता हफ्ता दे। तुझे पता नहीं है किस चीज का हफ्ता? अतीक क्या आदमी है हम? सब के सब अतीक अहमद के धंधे बन गए। अरे आवाज तो पहचान ही गए होगे। बोली से मानोगे या गोली से? अरे हम तुम्हारे बाप बोल रहे हैं अतीक। आज ही काम हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो अपनी खैरियत समझ लेना, समझे? हाँ, समझ जाइए।
1979 में 17 साल की उम्र में अतीक अहमद का नाम थाने की दीवार पर चस्पा कर दिया गया जब उसने गुलाम नाम के शख्स की हत्या करवाई। और तांगा चलाने वाले फिरोज अहमद के बेटे अतीक अहमद ने जुर्म की दुनिया में पहला कदम रखा। अतीक अहमद का नाम प्रयागराज के माफिया चांद बाबा और कपिल मोनिक करवरिया के कानों तक पहुंचा तो उनके कान खड़े हो गए। बाबा एक अतीक पैदा हुआ है शहर में। हाँ सुना है, वसूली भी कर रहा है। आप दोनों को निकाल दूं? नहीं बे, बरसाती मेंढक हैं, थोड़ा टटर करेंगे फिर अपना आप शांत हो जाएंगे। बाबा एक बार हुक्म करो, गोली वहीं मार दूंगा, आप बोलोगे क्या? बताएंगे बताएंगे। फिर क्या करना है? छियासी का साल कैलेंडर में छप चुका था। अतीक अहमद के गुनाहों की फहरिस्त बड़ी होने लगी। अतीक अहमद ने अपनी गैंग बनाई और पूरे उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाने लगा। अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश का पहला गैंगस्टर होने का तमगा मिल गया। हेलो जैद, अरे भाई को छोड़िए, ये बताइए कि तुम उस जमीन पर निगाह कैसे गाड़े हो? तुमको मालूम नहीं है कि वो जमीन किसके पास है, किसकी है? या समझ नहीं आता है तुम्हारी? जैद, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। जानते तो हो ही हम कैसे हैं। तुम्हारे हाथ पैर तुड़वा के हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। संगम नगरी में सांस लेना दुश्वार कर देंगे हम तुम्हारा। समझे कि नहीं? है? जानते तो हो ही। ठीक से समझा देंगे हम आपको वाला। ठीक है? अतीक अहमद और प्रयागराज का माफिया चांद बाबा आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे के गैंग को खत्म कर अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए वारदातों को अंजाम देने लगे। भाईजान, बाबा के आदमी बड़ा दिक्कत कर रहे हैं, क्या करना चाहिए उनके साथ? बाबा के आदमी दिक्कत कर रहे हैं, उनको बुलाइए। लगता है अब चांद बाबा के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। भाईजान, वो आदमी ठीक नहीं है, उनके साथ हम काम नहीं करेगा। भाईजान आप हमारी बात समझिए, कभी कभार छोटे आदमी भी काम आ जाते हैं। नहीं नहीं, अब बुलाइए, जो फैसला हो गया सो हो गया। उनको कल बुलाइए, मीटिंग रखवाइए, फिक्स कराइए। ठीक है भाईजान, आप बात समझिएगा। बस हम जो बोल दिए सो ठीक। अतीक और चांद बाबा एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। ऐसे में अतीक के गुर्गों की हलक के नीचे यह बात बिल्कुल नहीं उतर रही थी कि भाई
चांद बाबा के साथ कैसे काम करेंगे। हाँ बुलाओ, अंदर बुलाओ। आइए 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 आइए, सब कुशल मंगल हैं? आइए बैठिए बैठिए। और कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। आजकल चांद का काफी नाम चल रहा है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तुम्हारा भी चांद के साथ अच्छा रुतबा चल रहा है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। आप आए, बहुत अच्छी बात है। हमने आपको बुलाया है इसलिए कि क्या मेरे साथ काम करोगे? बिल्कुल करेंगे। बताओ करोगे क्या? बिल्कुल करेंगे। करोगे तो खाओ कसम। ये लो जी, कसम खा रहे हैं जी, ये लो। आपके साथ। ठीक है, आपके साथ है। ठीक है, आज से जाओ, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। ठीक है जी, राम राम जी। अतीक अहमद की इस चाल ने प्रयागराज की गुंडई को अपने पाले में घसीट लिया। भाईजान क्या दिमाग लगाया है, दशरथ सारा दिमाग ही बनना गया। बाबा के आदमी हमारी तरफ हो गया, मान गए आपको। बहुत बढ़िया। अरे अभी देखिए, अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखते रहिए क्या होता है। अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है। जुर्म की जमीन पर अतीक अपनी दहशत की फसल उगा चुका था, लेकिन उसे काटने के लिए अतीक सियासी हथियार तलाश कर रहा था। 1989 में प्रयागराज पश्चिम सीट से अतीक अपने जानी दुश्मन चांद बाबा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गया और पहली बार में ही अतीक ने चांद बाबा को हराकर विधायक की कुर्सी हथिया ली। अतीक ने सियासत के दम पर अपराध की नई इबारत लिख दी। माफिया सियासी रास्ते पर आ गया। इसके बाद अतीक 5 बार विधायक और 1 बार सांसद चुना गया। अतीक के आतंक के आगे जज और वकील उसके केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लेते। कहाँ बह रईस? अरे वो बहुत पर निकल रहे हैं का वकील के। जी भाईजान, उसके पर कतर दो। उसकी अखबार में कल खबर आ जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अतीक चांद बाबा से भी ज्यादा खतरनाक, खौफनाक बन चुका था। अपराध और सियासत में बड़ा नाम बनने के बाद अतीक अब चांद बाबा को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और विधायक बनने के कुछ महीनों बाद बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या हो गई, जिससे पूरे पूर्वांचल में अतीक की दहशत फैल गई। पूर्वांचल में अतीक ठेका, खनन, जमीन कब्जे के कैरेक्टर का कॉकटेल बन गया। 1995 में अतीक का नाम लखनऊ गेस्ट हाउस कांड में सामने आया, जब उसने सपा सरकार को बचाने के लिए मायावती और उनके दल के तमाम लोगों को बंधक बना लिया था। अतीक के सिर पर सत्ता का हाथ था, उसके सामने जो आता वो उसे हटा देता। 2002 में अतीक पर नस्सन की हत्या का आरोप लगा। 2004 में अतीक ने मुरली मनोहर जोशी के करीबी बीजेपी नेता अशरफ की हत्या करवाई। जुर्म के दुनिया की हर दीवार पर अपना नाम लिखकर अतीक भाईजान से डॉन बन गया। 2014 का दौर था। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल था। प्रयागराज की पश्चिम सीट के विधायक अतीक अहमद फूलपुर लोकसभा से सपा के टिकट पर सांसद बन गया। विधायकी सीट खाली होने पर अतीक ने अपने छोटे भाई अशरफ को उपचुनाव में उतारा तो बीएसपी ने
राजू पाल को अतीक के भाई के सामने खड़ा किया। बीएसपी के राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को हराकर विधायकी की सीट अपने नाम कर ली। इस वजह से अतीक टूट गया। हेलो, अबे हमारी नाक कटवा दिए हैं? जिंदगी तबाह बर्बाद कर दिए हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अतीक के मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, और आज तुमने हमारी जिंदगी का बहुत बुरा किया। क्या हुक्म दे तुम्हें? तुम जानते नहीं हो कि क्या करना है? गाड़ दो जमीन में सब, ठीक है? ध्यान रखना, इसका बदला जरूर लेना है। हमारी मूंछों पर ताव देकर, हमारी मूंछ पर नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक? ओके। एसआरएन हॉस्पिटल से निकले विधायक राजू पाल अपनी गाड़ी खुद चला रहे थे। अतीक के शूटर्स ने राजू पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के बाद यूपी में कोहराम मच गया। सांसद अतीक और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज हुए और जेल अतीक के लिए खेल बन गया। विधायक राजू पाल की हत्या के बाद उपचुनाव में अतीक का भाई विधायक बन गया, लेकिन 2007 और 2012 में राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने चुनाव जीता। राजू की हत्या में राजू पाल की पत्नी पूजा पाल के चचेरे भाई उमेश पाल आखिरी गवाह थे, लेकिन अतीक अहमद ने इस आखिरी सबूत को मिटाने की प्लानिंग में लगातार जुटा रहा। उसने जेल से ही राजू पाल की हत्या का खूनी प्रिंट निकाल दिया। हेलो, हाँ, अपनी भाभी से और भाई से टच में रहना। उनको फोन भी कर दिया है मैंने, ठीक है? बहुत कायदे से काम निकालना है। ये सबूत मिटाकर ही सांस लेनी है, ये ध्यान रखना, और कोई गलती ना हो, इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखा जाए, ठीक है? हाँ, ठीक है, रखता हूँ। उमेश पाल की हत्या के लिए माफिया अतीक ने अपने शूटर तैयार किए और बेटे असद को कमान दी। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी शूटर्स के साथ उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग कर रही थी। 19 फरवरी को अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अतीक गैंग के शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु के घर प्लानिंग करने पहुंची। पेशे से वकील उमेश पाल 24 फरवरी की शाम अपनी क्रेटा कार से घर लौट रहे थे। काला कोट पैंट पहने उमेश पाल हाथों में कागज और फोन पर बात करते हुए कार से उतरे। उनका गनर भी उनके साथ उतरता है और अचानक एक शूटर उमेश पाल के करीब आकर उन्हें गोली मार देता है। गनर उन्हें बचाने के लिए आता है, तभी शूटर गनर को भी गोली मार देता है और उनका गनर भी जमीन पर गिर पड़ता है। उमेश पाल जान बचाकर गली में भागते हैं, लेकिन शूटर्स गली के अंदर घुसकर उमेश पाल को गोलियों से भून देते हैं। भीड़ तितर बितर करने के लिए शूटर बम भी दागते हैं और फिर धुआं धुआं हो जाता है। प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या से उत्तर प्रदेश में कोहराम मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का ऐलान करते हैं। अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सीएम योगी के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस तत्काल एक्शन में आ जाती है और पुलिस शूटर्स की तलाश में जुट जाती है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां होने लगती हैं और फिर उमेश पाल की हत्यारों का काउंटडाउन शुरू हो जाता है।
तारीख 26 फरवरी 2023, जगह प्रयागराज। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के दोनों बेटों समेत करीब 14 संदिग्धों को हिरासत में लिया। तारीख 27 फरवरी 2023, जगह प्रयागराज। 27 फरवरी को पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में पहला एनकाउंटर करती है। अतीक अहमद के करीबी अरबाज को गोली मारती है। उमेश पाल की हत्या में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया, उस कार को अरबाज ही चला रहा था। तारीख 28 फरवरी 2023, जगह प्रयागराज, लखनऊ। इसके बाद पुलिस ने सदाकत नाम के एक LLB छात्र को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल्स में ही उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई और साजिश रचने में गाजीपुर का रहने वाला LLB स्टूडेंट सदाकत खान भी शामिल था, जो इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में रहता था। तारीख 1 मार्च, जगह प्रयागराज। अतीक अहमद और उसके करीबियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है। पुलिस 3 दिन तक अतीक के करीबियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाती है और अतीक के शूटर्स को मिट्टी में मिला देती है। तारीख 4 मार्च, जगह प्रयागराज। पुलिस अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे एजम और अबान को बाल सुधार गृह भेज देती है। तारीख 5 मार्च, जगह प्रयागराज। पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स पर 2.5 लाख से बढ़ाकर इनाम की राशि 5 लाख कर दी। तारीख 6 मार्च, जगह प्रयागराज। 6 मार्च को पुलिस उमेश पाल को पहली गोली मारने वाले विजय उर्फ उस्मान चौधरी का एनकाउंटर करती है। उसके बाद पुलिस अतीक के बेटे असद और अतीक की पत्नी शाइस्ता पर 25,000 का इनाम घोषित कर देती है। योगी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद जेल में बंद अतीक को मौत का डर सताने लगता है। गुजरात जेल में बंद अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई। अतीक की बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने भाई के एनकाउंटर के डर की बात कही। सर, हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे दोनों भाइयों की मुख्यमंत्री जी से भी, प्रशासन से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये गुहार लगाना चाह रहे हैं कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जिम्मा लिया जाए। 2017 में योगी सरकार आने के बाद से अतीक और उसके गुर्गों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया था। यही वजह है कि अतीक गुजरात की साबरमती जेल में है। अतीक का भाई अशरफ बरेली जेल में, अतीक का बेटा उमर लखनऊ, दूसरा बेटा प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश को अपने जुर्म से लाल करने वाला अतीक आज अपनी जान की भीख मांग रहा है और इसी तरह एक और डॉन के अंजाम की द एंड होती इस स्टोरी।